यमन की राजधानी सना में केंद्रीय जेल की ऊंची दीवारों से सूरज ढल रहा है और अंदर एक भारतीय नर्स निमिषा प्रिया अपनी नियति का इंतजार कर रही हैं। केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा प्रिया की जिंदगी इस समय मौत के मुहाने पर है। 36 साल की निमिषा, जिसकी एक 13 साल की बेटी भी है, 16 जुलाई 2025 को यमन में फांसी पाने वाली हैं। यह मामला केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीति और यमन की जटिल भू राजनीतिक स्थिति के बीच एक पेचीदा दांवपेच भी है। एक सपना जो बिखर गया। निमिषा प्रिया 2008 में बेहतर आजीविका की तलाश में केरल से यमन गई थी, जहां उन्हें एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम मिला। 2011 में शादी के लिए वह भारत लौटी और फिर अपने पति टॉमी थॉमस के साथ यमन वापस गई थी। 2014 में जब यमन में हालात बिगड़ने लगे तो उनके पति और बेटी मिशेल, जो अब 13 साल की हैं, भारत लौट आए। लेकिन निमिषा ने अपना क्लिनिक खोलने का सपना पूरा करने के लिए यमन में ही रहने का फैसला किया। यमन के कानून के तहत किसी विदेशी को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक स्थानीय साझेदार की आवश्यकता होती है और यहां से शुरुआत होती है निमिषा के साथ विश्वासघात और त्रासदी की। 2014 में निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी नामक एक यमनी नागरिक से मुलाकात की, उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन यमन में गृह युद्ध छिड़ने के बाद मेहदी का रवैया बदल गया। निमिषा ने आरोप लगाया कि मेहदी ने उसके पैसे चुराए, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए और यहां तक कि नकली निकाहनामा बनवा कर खुद को उसका पति भी बताया। निमिषा ने बताया कि मेहदी उसे और उसके परिवार को सालों से परेशान कर रहा था और उसे नशे में प्रताड़ित करता था, बंदूक की नोक पर धमकाता था और वह अपने दोस्तों को घर बुलाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर भी करता था। 2017 के जुलाई महीने में पासपोर्ट और दस्तावेज को वापस पाने के लिए निमिषा ने तलाल को बेहोश करने की योजना बनाई और बेहोश करने की दवा भी दी। दवा के ओवरडोज के कारण तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने एक अन्य नर्स की मदद से तलाल के शव के टुकड़े किए और उसे एक पानी की टंकी में डाल दिया। 2017 के अगस्त महीने में निमिषा जो है यमन और सऊदी अरब की सीमा के पास गिरफ्तार हो जाती हैं। 2018 में निमिषा को मेहदी की हत्या का दोषी ठहरा दिया गया और सजाए मौत दी गई। उसके वकील का अदालत में तर्क था कि मेहदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, पैसे छीने, पासपोर्ट जब्त किया, बंदूक से धमकाया और निमिषा ने केवल मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की थी ताकि वह अपना पासपोर्ट वापस ले सके। लेकिन चूक से खुराक अधिक हो गई। हालांकि इसमें अपील हुई। 2020 में एक स्थानीय अदालत ने फिर से मौत की सजा सुनाई। अब यमन की सर्वोच्च अदालत जो है, वहां की सुप्रीम कोर्ट, हालांकि वहां शरीयत चलता है तो इस मामले में कई सारी चीजें बेमानी सी नजर आती हैं कि 2023 में वह जो सर्वोच्च अदालत है, वहां के देश पे अधिकांश जो है वो हूतियों का कब्जा है। ऐसे में नवंबर 2023 में अपील जो सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट है उसने भी खारिज कर दी। अब दिसंबर के 2024 में यमन के राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने भी निमिषा की मौत की सजा को मंजूर कर लिया है। निमिषा वर्तमान में यमन की राजधानी सना की एक केंद्रीय जेल में बंद है। अब यमन में, जैसा मैं बता रहा हूं कि न्याय प्रणाली शरीयत के ऊपर आधारित है, ऐसे में ब्लड मनी एक रास्ता बनता है और ब्लड मनी उसे कहते हैं कि पीड़ित के परिवार से माफी मिल जाए और ब्लड मनी या दियाह जिसे कहते हैं कि इस्लामी कानून में जिसे आर्थिक मुआवजा कहा जाता है कि जो मृतक हैं या जो पीड़ित हैं उसके परिजन जो है वो आर्थिक मुआवजा लेके मामला छोड़ दें। तो निमिषा के परिवार ने करीब $10 लाख यानी 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की है। वे अभी भी मेहदी के परिवार की माफी या और किसी मांग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस धनराशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी 2024 के अप्रैल महीने से यमन में हैं और परिवार के साथ बातचीत की कोशिश कर रही हैं। बड़ी चीज है कि अब नजरें ठहरती हैं मोदी सरकार की कूटनीतिक पहल और भारत सरकार की भू राजनीतिक चुनौतियों पे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि सरकार को इसकी जानकारी है, सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है
और विदेश में मौजूद भारतीयों की सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। भारत कह रहा है कि हम प्रत्येक कूटनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं। फरवरी 2025 में विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में कहा था कि वे निमिषा को क्षमादान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और यह मामला जो है वो विचार में है। लेकिन अब 16 जुलाई की तारीख तय हो चुकी है, कुछ घंटे कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि फिलहाल निमिषा प्रिया की रिहाई में सबसे बड़ी बाधा यमन की जटिल और युद्धग्रस्त स्थिति है। राजधानी सना और देश के अधिकांश हिस्सों पर ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जिससे भारतीय अधिकारियों का प्रभाव थोड़ा सीमित नजर आता है और यह संघर्ष जो है थोड़ा सा जटिल हो जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार ने भी विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर लिखकर निमिषा प्रिया की फांसी पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि कूटनीतिक और मानवीय प्रयास किया जाना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू यह है कि ईरानी अधिकारी ने संकेत किया है कि ईरान भी निमिषा प्रिया की मदद करने को तैयार हैं। अब ईरान के हूती विद्रोहियों के साथ संबंध देखते हुए एक संभावित रास्ता हो सकता है यदि भारत इसे कूटनीतिक रूप से उपयोग कर सके। और बड़ी चीज है कि भारत में भी एक न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई है, न्यायिक हस्तक्षेप शुरू हुआ है, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम की एक जो है वो एक जो फॉर्म बना है उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए 14 जुलाई 2025 को सुनवाई तय की है। हालांकि निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। अब बड़ी चीज यह है कि निमिषा की मां प्रेमा कुमारी कहती हैं कि अगर माफी मिल जाती है तो शायद उनकी बेटी की जान बच जाए। निमिषा के पास अब कुछ दिन कुछ घंटे बचे हैं। उसकी जान बचाने की अंतिम उम्मीद मेहदी के परिवार की माफी, भारत सरकार का एक निर्णायक कूटनीतिक कदम और संभवतः ईरान जैसे देशों का हस्तक्षेप हो सकता है यदि पीड़ित परिवार माफी नहीं देता है या ये कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते हैं तो 16 जुलाई को फांसी दे दी जाएगी। यह मामला केवल एक व्यक्ति के जीवन का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकार और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में कूटनीति की सीमाओं की एक जटिल परीक्षा है। जेल की दीवारें, समय की टिक टिक और भारत में एक परिवार की उम्मीद भरी प्रार्थना एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।